इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले ट्रेंड एनालिसिस यूजिंग कैंडलस्टिक चार्ट्स। अब ट्रेंड एनालिसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जब हम ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं। वो चाहे छोटे से छोटे टाइम फ्रेम में हो या इन्वेस्टिंग टाइम फ्रेम तक हो, हर एक में ट्रेंड का एक इम्पॉर्टेंस है। इम्पॉर्टेंस ये है कि जब हमें ट्रेंड की डायरेक्शन में जब हम अलाइन हो जाते हैं, उस डायरेक्शन में जो पैटर्न फॉर्म्स होते हैं उनके चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो ट्रेंड को एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको मेरे ये लर्निंग एफर्ट से हेल्प होती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। ये आपके लिए तो फ्री है, बट इससे मेरी बहुत मदद होती है। अब शुरुआत करते हैं हमारे वीडियो की। ट्रेंड एनालिसिस अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये आपको क्या इन्फॉर्मेशन देता है? ये आपको बताता है कि अगर प्राइस अगर बढ़ रहा है, इफ प्राइस इज राइजिंग इट विल कीप ऑन राइजिंग until and unless there is no reversal. Similarly, प्राइस अगर फॉल कर रहा है तो प्राइस विल कीप ऑन फॉलिंग until and unless there is no change either in the company or either in the sentiment, प्राइस फॉल करता रहेगा। अब जो प्राइस बढ़ता जा रहा है और फॉल होते जा रहा है, इसको कैप्चर करना है एज अ ट्रेडर और एज एन इन्वेस्टर। अब एज एन इन्वेस्टर यू हैव ओनली लॉन्ग ओनली अप्रोच, क्योंकि आप शॉर्ट नहीं कर सकते। शॉर्ट सिर्फ एफ एंड ओ में कर सकते हैं। सो ट्रेडर्स के लिए लॉन्ग एंड शॉर्ट दोनों हेल्पफुल है, बट एज एन इन्वेस्टर हमें लॉन्ग ओनली की तरफ देखना पड़ेगा। तो आज की वीडियो के एग्जाम्पल में हम सिर्फ लॉन्ग ओनली के एग्जाम्पल्स लेते हैं, सो इट विल हेल्प अस अंडरस्टैंड। ट्रेंड को एनालाइज करते हैं तो उसके दो मेजर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। एक है कि हम या तो उसको प्राइस के हिसाब से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ट्रेंड बुलिश है या बेरिश है। सो द फर्स्ट मेथड इज थ्रू प्राइस स्ट्रक्चर्स। द अदर पैटर्न, और हम इसको प्राइस स्ट्रक्चर, मार्केट स्ट्रक्चर्स इसकी तरह इसको डिनोट करते हैं। यह दूसरा तरीका है कि हम इसको इंडिकेटर लगा के हम ट्रेंड इंडिकेटर प्लेस करके ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं, एक प्राइस से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक इंडिकेटर से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब प्राइस से जब हम आइडेंटिफाई करते हैं, इनफैक्ट हम फिर से वहाँ पे पैटर्न देख रहे हैं। सो दैट इज प्योरली ऑब्जर्विंग प्राइस, एंड बेस्ड ऑन प्राइस वी आर मेकिंग अ सेंटिमेंट एनालिसिस ऑफ ट्रेंड। बट वेन इट कम्स टू इंडिकेटर, इंडिकेटर इज डेरिवेटिव ऑफ प्राइस, कि प्राइस के कॉम्बिनेशन से हम कुछ प्राइस में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारी चीज़ें करके हम एक इंडिकेटर बनाते हैं, और इंडिकेटर से हम एक इन्फॉर्मेशन डिराइव करते हैं। तो ये जो इंडिकेटर होता है ये फर्स्ट डेरिवेटिव होता है प्राइस का। अब कुछ इंडिकेटर्स होते हैं जो सेकंड डेरिवेटिव होते हैं। इसका मतलब यही जो इंडिकेटर का आउटपुट निकला, इस पर फिर से कुछ मैथ्स हम अप्लाई करेंगे और एक और इंडिकेटर बनेगा। फॉर एग्जाम्पल, जो हमेशा ट्रेंड इंडिकेटर्स होते हैं वो फर्स्ट डेरिवेटिव होते हैं, और जब भी मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं वो सेकंड डेरिवेटिव होते हैं, क्योंकि जो फर्स्ट जो हमने कैलकुलेशन किया इसके ऊपर फिर से एक और फॉर्मूला लगती है तो वो सेकंड डेरिवेटिव बन जाता है। ठीक है, अभी फॉर दिस वीडियो लेट अस कीप एवरीथिंग वेरी सिंपल, कि हम पहले प्राइस को देखेंगे और फिर इंडिकेटर को देखेंगे। तो जब भी हम प्राइस का एनालिसिस करते हैं तब हम ये आइडेंटिफाई करते हैं, ये देखते हैं कि अगर प्राइस हायर हाइज एंड हायर लोज बना रहा है, स्ट्रक्चर स्टेप वाइज फॉर्मेशन में ऊपर जाता है, हायर हाइज एंड हायर लोज बनाता है, तब हम कंसिडर करते हैं कि ट्रेंड है बुलिश। सिमिलरली, अगर प्राइस फॉल कर रहा है, लोअर लोज एंड लोअर हाइज बनाते जा रहा है, तो हम इसको बोलते हैं कि द ट्रेंड इज बेरिश। अब ये जो मेथड है दैट इज डिराइव्ड फ्रॉम डाउ थ्योरी, कि डाउ थ्योरी से इसको अडॉप्ट किया गया कि हायर हाइज जब फॉर्म होते तो बुलिश है, और लोअर लोस एंड लोअर हाइज फॉर्म होते हैं तो ये ट्रेंड बेरिश है। तो ये प्राइस से पता चलता है। व्हेन यू स्टार्ट टू ट्रेड, आइडेंटिफाइंग हायर हाइज एंड हायर लोस एंड लोअर लोज एंड लोअर हाइज माइट बी डिफिकल्ट, क्योंकि इसमें प्राइस में इसको ऑब्जर्वेशन की रिक्वायरमेंट होती है। आपको पता भी चलना चाहिए कि हायर हाई और हायर लोस प्लॉट हो रहे हैं। तो अपने आप में इस स्विंग्स को जो प्लॉट करने का तरीका है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है ट्रेंड इंडिकेटर से। तो जब भी आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर रहे हो या इन्वेस्टिंग की शुरुआत कर रहे हो, और मैं अज्यूम कर रहा हूँ क्योंकि आप ये चैनल पे आए हो तो आप अभी सीख रहे हो, तो हमें सिंपलिस्टिक वे में अगर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करना है तो हम इंडिकेटर यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेसिक इंडिकेटर है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज आपको बताता है वो सारे डेटा सेट को हम ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड एंड वी गेट द मूविंग एवरेज। अब दो तरीके के मूविंग एवरेज होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, एंड देयर आर मोर टाइप्स, वेटेड मूविंग एवरेज है। तो ये सारे मूविंग एवरेजेस में से विल कीप इट वेरी सिंपल, हम 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज़ करेंगे। सिंपल मूविंग एवरेज में ये डिफरेंस होता है कि सिंपल मूविंग एवरेज में हम सारे डेटा सेट को ऐड करते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीरियड। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में हम सबसे ज़्यादा वेटेज देते हैं रीसेंट प्राइस को। तो जो रीसेंट प्राइस चेंज जो ज़्यादा चेंज होता है उस हिसाब से मूविंग एवरेजेस भी ज़्यादा तरीके से उसको
उसके साथ साथ रिएक्ट करती। सो EMAs आर मोर रिएक्टिव देन SMA, बट हालांकि मूविंग एवरेजेस में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता, ज़्यादा कोई दूर कोई प्लॉट नहीं होता, ऑलमोस्ट सिमिलर लेवल्स पे प्लॉट होते हैं। अब हमारे लिए एनालिसिस बहुत सिंपल है कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो ट्रेंड बुलिश है, और अगर प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है तो ट्रेंड बेरिश है। सिंपल तरीका है, राइट, कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बुलिश, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो बेरिश है। ठीक है, अब इसमें हम क्या समझ रहे हैं, मूविंग एवरेज से हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि मूविंग एवरेजेस जो है वो आपको एक एवरेज बाइंग प्राइस बता रहे हैं कि लोगों ने कहाँ कहाँ पे बाई किया है, उसकी इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं। अब इसमें एवरेज बाइंग प्राइस कौन से पीरियड का, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आप आपके ट्रेडिंग टाइम फ्रेम के हिसाब से या आपके जो मार्केट पार्टिसिपेशन का जो टाइम फ्रेम है उस हिसाब से आप मूविंग एवरेज को एडजस्ट कर सकते हो। मे बी यू कैन सिलेक्ट 21 पीरियड, यू कैन सिलेक्ट 50, यू कैन सिलेक्ट 89, 200, मल्टीपल पीरियड मूविंग एवरेजेस हो सकते हैं। आज के एग्जाम्पल में हम दो चीज़ें कंसिस्टेंट रखेंगे। अब हम इसमें मूविंग एवरेजेस जो यूज़ करेंगे इस वीडियो में, हम 21 पीरियड मूविंग एवरेज के साथ स्टिक रहेंगे, और उसके साथ द टाइम फ्रेम दैट वी आर गोइंग टू एनालाइज विल बी डेली एंड वीकली। तो एक आइडिया आ जाएगा वीकली टाइम फ्रेम पे जब प्राइस और जिस तरीके से हम बिहेव कर रहे हैं और या जिस तरीके से हम मार्केट में पार्टिसिपेशन की कोशिश कर रहे हैं वो एक पोजिशनल मूव या तो एक इन्वेस्टिंग मूव के लिए ज़्यादा एडेप्टिव है या ज़्यादा प्रेफर्ड है। जब हम स्विंग ट्रेड कर रहे हैं, हम छोटे टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं, हमें एक मूव में 10-15% मूव कैप्चर करनी है, तो हम डेली टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे, राइट। सो डेली टाइम फ्रेम एंड 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब हमें इसमें ट्रेंड का एनालिसिस करना है और इसके साथ में कहाँ कहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं वो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करने। सो द फर्स्ट मेथड इज थ्रू मूविंग एवरेजेस। सो लेट मी प्लॉट मूविंग एवरेजेस ऑन द चार्ट, और मैं आपको मेरे स्क्रीन की तरफ ले जाता हूँ। सो ये एक चार्ट है बीसॉफ्ट का डेली टाइम फ्रेम पे। सो डेली टाइम फ्रेम पे अब हमने जैसे डिस्कस किया, हम 21 पीरियड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट करेंगे। सो आई विल कम हियर, आई विल प्लॉट सिंगल मूविंग एवरेज। यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ पीरियड एज 21। इसके साथ में मैं मूविंग एवरेजेस यूज़ करता हूँ EMA और इसको प्लॉट कर देता हूँ। विद दिस आई विल कीप द मूविंग एवरेज कलर एज ब्लैक, राइट। तो मुझे यहाँ पे मूविंग एवरेजेस चार्ट पे मिल गए। प्राइस अगर अब मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो देन द ट्रेंड इज बुलिश। तो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो अब ट्रेंड है बुलिश। यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो ट्रेंड इज बेरिश। यहाँ पे फिर से प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ट्रेंड इज बुलिश। सो एक सिंपल आइडेंटिफिकेशन हमारा हो जाता है मूविंग एवरेजेस से कि प्राइस अगर मूविंग एवरेज के ऊपर है तो बुलिश, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे है तो बेरिश। एक सिंपल हमें एक ट्रेंड का एनालिसिस आ गया। अब इससे हमारी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई हो जाती है। जब भी ट्रेंड बुलिश है तब हम बुलिश ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते रहेंगे, और जब भी ट्रेंड बेरिश है हम बेरिश ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते रहेंगे। सो इट विल मेक आवर एनालिसिस सिंपल। विद दैट वी विल हैव प्रोबेबिलिटी इन आवर फेवर। अब यहाँ पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे, जब भी ट्रेंड बुलिश है इस पॉइंट पे देखेंगे दिस इज़ अ ब्रेकआउट लेवल, ये एक बड़ा कंसोलिडेशन हो रहा है, इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आ गया, दिस इज़ अ कंसोलिडेशन, इसका ब्रेकआउट है। अब बेरिश साइड पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से ये एक ब्रेकडाउन मिला प्राइस का। अगेन दिस इज़ अ सिंपल स्ट्रक्चर कि यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ छोटा सा और इसके बाद प्राइस फॉल कर रहा है। सो ट्रेंड कैन बी एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कि आप ट्रेंड के डायरेक्शन में ट्रेड करते रहो। मूविंग एवरेजेस कैन सिंप्लीफाई द ट्रेंड एनालिसिस। इसके साथ में अगर हम अभी ट्रेंड देखेंगे, इसको मैं थोड़ा सा बीसॉफ्ट का चार्ट है, बीसॉफ्ट के स्टॉक का चार्ट है, 21 EMA हमने प्लॉट कर दिया, डेली टाइम फ्रेम का ट्रेड है। अब इधर हम ऑब्जर्व करते हैं, आई हैव जूम्ड इन एवरी बुलिश पैटर्न। अगर हम यहाँ पे देखेंगे ये एक ब्रेकआउट लेवल है, ब्रेकआउट के बाद प्राइस और ऊपर जा रहा है। अगेन दिस इज़ अ लार्जर ब्रेकआउट, दिस इज़ अ ब्रेकआउट, दिस इज़ अ ब्रेकआउट, दिस इज़ अ ब्रेकआउट। तो ये सारे छोटे छोटे कंसोलिडेशन हुए, प्राइस में एक कंसोलिडेशन यू पैटर्न बना है छोटा सा। सो दिस आर ऑल यू पैटर्न्स गेटिंग फॉर्म्ड। इधर ब्रेकआउट आ रहा है एंड प्राइस मूव करते जा रहे हैं ऊपर। ये एक अगेन एक कप एंड हैंडल पैटर्न है छोटा सा एंड वी हैव गॉट अ ब्रेकआउट। सो ट्रेंड के डायरेक्शन में जब आप बुलिश ब्रेकआउट स्ट्रेट कर रहे हो तो उतना इफेक्टिवली चल रहे हैं। अब इसके बाद एक और स्टॉक देखते हैं। लेट मी ओपन BHEL, क्योंकि ये सारे स्टॉक्स में हम आइडेंटिफाई करने के लिए, जब हम सीख रहे हैं तब हम कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझने के लिए थोड़े स्टॉक्स लेते हैं विच विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स बेटर। अब मैं इसमें बेल का चार्ट ओपन करता हूँ, NFVC फॉर अ लॉन्गर टाइम। मैं एक लंबे पीरियड में आ गया हूँ, ठीक है, ऑन डेली टाइम फ्रेम। लेट मी शिफ्ट दिस चार्ट टू वीकली टाइम फ्रेम। तो बड़े टाइम फ्रेम पे थोड़ा सा एनालिसिस करते हैं, ठीक है। एक लंबे टाइम तक प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा था। सो फ्रॉम अक्टूबर 2021
यहाँ पे ये कुछ पीरियड में प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आ गया, इट क्रिएटेड अ बेस इन जुलाई 2022, प्राइस वेंट अबव मूविंग एवरेज और ये कंसिस्टेंटली मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करता रहा। अगर हम इसके साथ में अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये एक यू पैटर्न बन गया, एक कप पैटर्न बन गया, उसका एक हैंडल है ऊपर के डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन में इसको ब्रेकआउट मिला एंड ये कंसिस्टेंटली 104 से जब ब्रेकआउट मिला ये कंसिस्टेंटली स्ट्रॉन्ग ट्रेंड कर रहा है। इसके साथ में अगर यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो एक छोटा सा यू पैटर्न बना, एक छोटा सा कंसोलिडेशन है, फ्रॉम देयर ऑल्सो प्राइस स्टार्टेड मूविंग। यहाँ पे एक कंसोलिडेशन है, इसका ब्रेकआउट आया, प्राइस वापस से और स्ट्रेंथ में ऊपर जा रहा है। सो एवरी बुलिश पैटर्न इज वर्किंग व्हेन द ट्रेंड इज बुलिश। अब इसके साथ में एक और स्टॉक देखते हैं ऑटो सेक्टर में, विच इज़ एक्साइड। अब एक्साइड के स्टॉक में इसको वीकली टाइम फ्रेम पे ही ऑब्जर्व करते हैं ऑन द 21 पीरियड ये में। अब यहाँ पे हम ऑब्जर्व करते हैं और ये एग्जाम्पल इतना इंपॉर्टेंट है कि आप देखो कि जब भी प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे था हमें बेरिश ब्रेकडाउन अच्छे से चल रहे थे। सो दिस आर ऑल बेरिश ब्रेकडाउन पैटर्न्स कि प्राइस कंसिस्टेंटली नीचे आ रहा है। अब इसके साथ में अब ज़रूरी नहीं कि यू ऑलवेज ट्रेड ब्रेकआउट्स, यू कैन ट्रेड मार्केट स्ट्रक्चर्स एज वेल। आप पुल बैक पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो, आप मॉर्निंग स्टार इवनिंग स्टार पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो। तो जब ट्रेंड बेरिश है आप इवनिंग स्टार को प्रेफर कर सकते हो, जब ट्रेंड बुलिश है आप मॉर्निंग स्टार को प्रेफर कर सकते हो। सो दिस कैन बी गुड ट्रेडिंग सेटअप्स। यू कैन ट्रेड एनगल्फिंग पैटर्न वेन एवर द प्राइस इज कमिंग नियर द मूविंग एवरेज, तो आपको पुल बैक सेटअप्स मिलते जाएंगे और ये आपकी अफोर्डेबिलिटी के साथ भी मैच होंगे। जब भी आप ब्रेकआउट ट्रेड करते हो आपके स्टॉप लॉसेस बड़े होने की पॉसिबिलिटी है, बट जब भी आप पुल बैक मूविंग एवरेज के पास में ट्रेड कर रहे हो और ट्रेंड बुलिश है तो हमें पुल बैक सेटअप मिल सकते हैं जहाँ पे स्टॉप लॉसेस बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो सकते हैं। तो ये हमें ऑब्जर्व करना है। अब हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं द ट्रेंड इज बुलिश कि प्राइस इज ट्रेडिंग अबव द मूविंग एवरेज। अब ये देखो कि जितनी बार भी प्राइस मूविंग एवरेज के पास में आता है एक कंसोलिडेशन बनता है, उसका ब्रेकआउट आ रहा है, इधर एक कंसोलिडेशन बन रहा है, इसका एक ब्रेकआउट आ रहा है, फिर इधर एक कंसोलिडेशन है, इसका ब्रेकआउट आ रहा है। अब इसके साथ में ये कंसोलिडेशन के प्राइस मूविंग एवरेज के पास में आते हुए कंसोलिडेशन बिल्ड कर रहे हैं, बट क्या बड़े कंसोलिडेशंस आपको दिख रहे हैं? तो वो भी आपको ऑब्जर्व होंगे। डिड यू सी द यू पैटर्न हियर? ये एक ब्रेकआउट है, ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट है। यहाँ पे एक यू पैटर्न दिख रहा है ऑन द वीकली टाइम फ्रेम, ये 280 के पास इसने ब्रेकआउट दिया एंड द प्राइस इज मूविंग हायर। सो एवरी यू पैटर्न जो हमें मिल रहा है ब्रेकआउट के लिए वो भी चल रहे हैं और पुल बैक सेटअप नियर मूविंग एवरेजेस आर ऑल्सो वर्किंग। अब ये जो कॉन्सेप्ट है कि मूविंग एवरेज के साथ आप मार्केट स्ट्रक्चर्स को ट्रेड करो, उसके साथ में आप RSI से हेल्प लो कि जहाँ से आपका ट्रेड ट्रिगर ज़्यादा अच्छे से मैच हो पाए, मतलब ज़्यादा अच्छे से रिफाइन हो पाए। तो ये सब कुछ मैंने डिस्कस किया है मेरे कोर्स में हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक। ये एक डिटेल्ड कोर्स है, 20 आवर्स का लर्निंग है इसमें, और इसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें डिस्कस की है कि इसमें कौन से पैटर्न्स होते हैं, कितने टाइप के पैटर्न्स हैं, सिंगल कैंडल पैटर्न, डबल कैंडल पैटर्न, ट्रिपल कैंडल पैटर्न, मल्टी कैंडल पैटर्न्स। उसके साथ में मार्केट स्ट्रक्चर्स को डिस्कस किया है, ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के मल्टीपल तरीके बताए हुए हैं, और इसके साथ में आप अफोर्डेबल एंट्री कैसे ले सकते हो उसके बारे में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आप कैंडल स्टिक को ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहते हो तो आप वो कोर्स चेकआउट कर सकते हो। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अब हम चलते हैं हमारे एनालिसिस की तरफ। अब ये हो गया स्टॉक एक्साइड का। अब इसके बाद एक और स्टॉक देखते हैं, मैं रैंडमली ओपन करता हूँ। लेट अस चेक कोफोर्ज हाउ इट इज़ परफॉर्मिंग ऑन द वीकली टाइम फ्रेम। सो कोफोर्ज को अगर हम देखते हैं तो इस पॉइंट पे वीकली टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको और थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो दिस इज द पॉइंट वेयर द ट्रेंड वॉज बुलिश। सो फ्रॉम ईयर 2022 और फ्रॉम ईयर जुलाई 2020 यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर आ गया। एवरी टाइम इट केम नियर द मूविंग एवरेज। यहाँ पे आपको मार्केट स्ट्रक्चर्स पैटर्न मिलते जा रहे हैं। दिस इज अ मॉर्निंग स्टार पैटर्न गेटिंग फॉर्म नियर द मूविंग एवरेज। तो ये सारे अपॉर्चुनिटीज थे टू गो लॉन्ग। जब ट्रेंड बेरिश हो गया, ये सारे जो पैटर्न हैं, जो एनगल्फिंग पैटर्न है या इसको हम बोलते हैं मार्केट स्ट्रक्चर हाई पैटर्न, ये अपने आप में वीक बेरिशनेस दिखा रहे हैं, उसके बाद भी प्राइस फॉल कर रहा है। अब ये एक पॉइंट आ गया कि जहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हुआ, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया एंड कंसिस्टेंटली ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज। अब इसके साथ साथ में जब जितनी बार भी प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रही है, ये सारे पुल बैक अपॉर्चुनिटीज मिले। दिस इज अ यू पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड। अगर हम इसको थोड़ा सा और क्लियरली डेवलप करेंगे तो एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म हो रहा है इस चार्ट पे। ये डब्ल्यू पैटर्न का ये ब्रेकआउट है। दिस इज अ नेकलाइन ब्रेकआउट ऑफ 4250 और एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट मिला, एक छोटा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है। सो अगर आपका ट्रेंड एनालिसिस, अगर आपने ट्रेंड को अच्छे से आइडेंटिफाई किया तो बहुत सारे बुलिश पैटर्न्स को ट्रेड कर सकते हो। अगर आपने बेरिश ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया, आप बेरिश डायरेक्शन में काफ़ी सारे
आप ट्रेड्स को आइडेंटिफाई करके उसमें पोजीशन बिल्ड कर सकते हो। द सेम कॉन्सेप्ट इज़ वैलिड ऑन द स्मॉलेस्ट पॉसिबल टाइम फ्रेम। अगर हम यही चार्ट में, अगर हम निफ्टी के चार्ट में चले जाते हैं, इंडेक्स ओपन करते हैं और सबसे छोटा टाइम फ्रेम विच आई बिलीव दैट 5 मिनट इज़ द स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम दैट वी कैन ट्रेड इन इंट्राडे बेसिस, तो मैं इसको 5 मिनट के चार्ट पे ले जाता हूँ और 5 मिनट के चार्ट पे हम ऑब्जर्व करते हैं कि डज दिस कॉन्सेप्ट वर्क वेल। सो अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं तो आप देखो कि ऑन फ्रॉम 13th ऑफ December 245 प्राइस क्रॉस्ड अबव मूविंग एवरेज। जितनी बार भी प्राइस मूविंग एवरेज पे आया इसने सपोर्ट लिया, हर एक ब्रेकआउट उसमें वर्कआउट कर रहा है। अगेन एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आया, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है, ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट मिल गया, प्राइस मूविंग एवरेज के पास में मार्केट स्ट्रक्चर गॉट फॉर्म्ड, हियर मार्केट स्ट्रक्चर गॉट फॉर्म्ड, इसका एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आ गया और फिर ये चल रहा है। तो अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो जब ट्रेंड बुलिश होता है तभी कंसिस्टेंटली बुलिश होता है, प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर होता है तब हमें बुलिश कंसिडर करना है और उसके साथ में बुलिश ब्रेकआउट्स को ट्रेड करते रहना है। जब ट्रेंड बेरिश है तब हम बेरिश ब्रेकडाउन्स को ट्रेड करेंगे। अगर मैं ये चार्ट को थोड़ा सा और पीछे ले जाऊं और मैं यहाँ पे चेक करूं तो ये जो दिन है विच इज़ फ्रॉम 12th ऑफ December, 12th and 13th December, the trend was bearish. The chart was trading below the moving average. तो अगर आप इसमें जितनी भी bearish पोजिशन बिल्ड करोगे उतना बेटर, तो ट्रेंड का एनालिसिस बहुत सिंपल हो जाएगा। सो ये जो कॉन्सेप्ट है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल टाइम फ्रेम में भी ट्रेड हो सकता है। सो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वीकली और मंथली में भी, वीकली मंथली और डेली में ही काम करे, ये छोटे टाइम फ्रेम में भी उतना ही इफेक्टिवली काम करता है। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, मैं आया हूँ लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे, हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ट्रेंड इज मोर इंपॉर्टेंट देन द पैटर्न इट इज फॉर मी। ट्रेंड का एक अपना महत्व है और ट्रेंड एनालिसिस हमने इस चैनल पे मल्टीपल चार्टिंग मेथड से सीखे हैं। हमने ट्रेंड एनालिसिस सीखा है यूजिंग कैंडलस्टिक, वी हैव ऑल्सो लर्नड ट्रेंड एनालिसिस यूजिंग पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ट्रेंड एनालिसिस यूजिंग रेंको चार्ट्स। अब रेंको चार्ट्स हमें पता है कि इट्स अ डायगोनल प्लॉटिंग सिस्टम, डायगनली प्लॉट होते हैं, एक ब्रिक एक दूसरे के साथ 45 डिग्रीज पे कनेक्टेड है, सो इट्स अ डायगोनल प्लॉटिंग सिस्टम। So whenever a charting method where it is getting plotted based on a diagonal system, trend analysis becomes simple, क्योंकि इसमें ट्रेंड बहुत अच्छे से दिखता है, विजुअली बहुत अपीलिंग होते हैं ये चार्ट्स जब हम ट्रेंड की बात करते हैं। अब ट्रेंड को अगर हमें एक सिंपल वर्ड में डिफाइन करना है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस अगर एक डायरेक्शन में मूव करता है, ये चाहे वो ऊपर है, ऊपर जा रहा है प्राइस, या तो नीचे जा रहा है, हम उस हिसाब से उसे नाम दे देते हैं, बुलिश ट्रेंड और बेरिश ट्रेंड। अब जो ट्रेंड है वो दो तरीके से लार्जली हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तरीका है थ्रू डाउ थ्योरी वेयर वी अंडरस्टैंड हायर टॉप्स, हायर हाइज एंड हायर लोज और लोअर लोज एंड लोअर हाइज। तो एक प्राइस के फॉर्मेशन से हम ट्रेंड को डिकोड करते हैं कि प्रीवियस हाई कहाँ पे और प्रीवियस स्विंग लो कहाँ पे, उसके हिसाब से हम आइडेंटिफाई करते हैं। अगर हायर स्विंग लोज मिलते गए तो हमने बोल दिया ट्रेंड बुलिश है, अगर वैसे ही लोअर हाइज मिलते गए तो हमने बोल दिया ट्रेंड बेरिश है। तो ये प्राइस के फॉर्मेशन से या प्राइस के कॉम्बिनेशन से अगर हम कुछ चीज़ें देखते हैं तो ट्रेंड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसको हम जनरली क्लासीफाई करते हैं, इट्स अ प्राइस एक्शन। प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जब आप पैटर्न्स को देखते हो या जहाँ पे भी वो हायर हाई या हायर स्विंग लो बनाता है, तब एक तरीके से अंडरस्टैंडिंग ऑफ चार्ट्स एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ पैटर्न इज इम्पॉर्टेंट। अब जब हम शुरुआत करते हैं ट्रेडिंग की तो एक डिफ़िकल्टी दे सकता है कि हमें प्राइस को प्लॉट करना है और उसको समझना है कि अभी कौन से स्विंग में है, और अगर हमें मल्टीपल चार्ट्स को एनालाइज करना है तो हर एक की स्विंग हाई स्विंग लोज प्लॉट करने में भी बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। सो टू मेक दैट entire process simple, we use an indicator which is nothing but a derivative of price। क्योंकि इंडिकेटर अपने आप में डेरिवेटिव ऑफ प्राइस है, तो हम पहले इसमें देख रहे थे कि प्राइस एक्शन था कि हायर हाइज एंड हायर लोज प्लॉट हो रहे हैं तो हमने बोल दिया ट्रेंड बुलिश, लोअर हाइज एंड लोअर लोज बोल रहे हैं तो हम बोल रहे हैं ट्रेंड बेरिश। तो एक प्राइस के फॉर्मेशन से अगर हम समझ रहे हैं, बट अगर अल्टीमेटली अगर हम देखने जाए, अगर हायर हाइज एंड हायर लोज प्लॉट हो रहे हैं और हर एक की क्लोजिंग प्राइस से अगर हम एक लाइन ड्रॉ कर दें, इन्फॉर्मेशन तो वहाँ पे भी मिल रही है, तो हम इसको बोलते हैं कि वी प्लॉट अ मूविंग एवरेज।
एंड आई होप अगर आप ये चैनल के साथ जुड़े हुए हो तो आपको मूविंग एवरेजेस अब तक क्या है पता है, और हमने मूविंग एवरेज पे डिटेल डिस्कशन किया हुआ है मल्टीपल वीडियोस पे। देयर इज़ अ डेडिकेटेड वीडियो ऑन मूविंग एवरेज जहाँ पे हमने बहुत डिटेल में सब कुछ डिस्कस किया हुआ है। तो आज वहाँ से ही वो लर्निंग को बोरो करेंगे और ये समझेंगे कि हमने सिंपल ट्रेंड एनालिसिस किया है। वी आर प्लॉटिंग मूविंग एवरेज ऑन अ रेंको चार्ट एंड आइडेंटिफाइंग द ट्रेंड। और एनालिसिस बहुत सिंपल है कि अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो ट्रेंड बुलिश है, प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे तो ट्रेंड बेरिश है। बस इसके कॉम्बिनेशन से हम चार्ट को समझ रहे हैं। अब हम चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ और समझते हैं ये ट्रेंड एनालिसिस यूजिंग रेंको चार्ट्स। तो मेरे सामने 361 स्टॉक है, 3% डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है। अब 3% डेली टाइम फ्रेम का चार्ट अपने आप में एक मीडियम टर्म चार्ट है। ये आपको मीडियम टर्म मूव बताता है, मतलब ये आपको एक 6 महीने का ऑलमोस्ट प्राइस एक्शन बता रहे हैं। अगर हम ये सिर्फ चार्ट को ऑब्जर्व करें और यहाँ पे समझें तो एक प्राइस एक्शन, अगर रीसेंट प्राइस एक्शन देखने जाए तो ये इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि दिस इज़ अ हाई, इफ़ आई शो यू दिस इज़ द हाई, अ लो, हायर हाई एंड अ हायर लो, अगेन अ हायर हाई एंड अ हायर लो, अगेन अ हायर हाई, बट नाउ वी हैव अ लोअर लो एंड नाउ वी हैव सिमिलर हाई। अगर प्राइस एक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखने जाएंगे तो ट्रेंड क्या दिख रहा है, अभी बुलिश है, बट ये लोअर लो को ब्रीच हो चुका है और एक सिमिलर हाई बन चुका है। तो ओवरऑल प्राइस एक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें यहाँ पे पता चल रहा है कि ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन होने की पॉसिबिलिटी है क्योंकि एक लोअर हाई बन चुका है। तो प्राइस एक्शन, सिर्फ प्राइस के बिहेवियर से हमें ये इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब इसको सिर्फ सिंपल तरीके से डिकोड करना है तो हम इधर इंडिकेटर डाल देंगे। सो इंडिकेटर इज सिंगल मूविंग एवरेज। ठीक है, आप सिंगल डबल ट्रिपल मूविंग एवरेज आप यूज़ कर सकते हो बेस्ड ऑन ट्रेडर्स प्रेफरेंस, बट फॉर आवर टुडेज डिस्कशन लेट अस रिस्ट्रिक्ट सिंगल मूविंग एवरेज ऑफ 40 पीरियड और 40 ब्रिक, क्योंकि पीरियड तो होता नहीं है रेंको चार्ट्स में, ब्रिक्स होते हैं। सो हम 40 ब्रिक का एक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज प्लॉट करते हैं एंड आई विल चेंज दिस कलर टू ब्लैक, और इसमें मैंने सिंगल मूविंग एवरेज प्लॉट कर दिया। अब जब तक प्राइस ये सिंगल मूविंग एवरेज के ऊपर है तब तक ट्रेंड बुलिश है, और प्राइस अगर मूविंग एवरेज के नीचे है उस पॉइंट ऑफ व्यू में वो बेरिश है। अगर हम ये ऑब्जर्व करने जाएंगे तो ये लंबे टाइम से ये जो स्टॉक है वो बुलिश ट्रेंड में है। तो इसने काफ़ी अच्छे से सिंप्लीफाई करके हमें दे दिया। अब हमने फर्स्ट टास्क में हमने प्लॉट किया था हायर हाइज एंड हायर लोज एंड हम स्विंग को प्लॉट कर रहे थे, और एक जगह पे प्राइस ने ब्रेक कर दिया, अपने हायर लो को ब्रेक कर दिया, नीचे आ गया और फिर वापस से प्राइस ऊपर चला गया टू इट सिमिलर हाई। बट इंडिकेटर आपको क्या बता रहा है, विच इज़ अ डेरिवेटिव ऑफ प्राइस, इट इज सजेस्टिंग कि जो क्लोजिंग प्राइजेज है वो तो ऊपर शिफ्ट हो रहे हैं, इसका मतलब ट्रेंड बुलिश है। तो जब तक ट्रेंड बुलिश है हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं। अब ट्रेंड का इंपॉर्टेंस क्यों ज़्यादा है, हमने स्टार्ट में ये समझा था कि ट्रेंड इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन द पैटर्न, बिकॉज अगर प्राइस बुलिश ट्रेंड में है और बुलिश पैटर्न्स उसमें चलने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, बट उसी केस में अगर हम बेरिश पैटर्न्स को देखेंगे तो शायद नेगेट हो जाएंगे। इसी के साथ में अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज द पॉइंट वेयर वी गॉट अ स्विंग ब्रेकडाउन। तो एक प्राइस ने एक स्विंग ब्रेकडाउन दिया, बट प्राइस वापस से शिफ्ट होके ऑल टाइम हाई के पास, वापस से वो स्टॉक के ऑल टाइम हाई के पास में आ गया। तो ये क्या बता रहा है कि बेरिश ब्रेकडाउन मिला हमें। सो दिस इज द पॉइंट, इफ आई हैव टू शो यू, दिस इज द पॉइंट कि यहाँ पे स्विंग ब्रेकडाउन हुआ बट प्राइस फिर से रिवर्स हो गया। तो बेरिश पैटर्न अबव मूविंग एवरेज इज नॉट वर्किंग। तो हमें क्या आइडेंटिफाई करना है कि ट्रेंड एनालिसिस इज वे मोर इंपॉर्टेंट देन द पैटर्न एनालिसिस, क्योंकि पैटर्न अपने आप में अगर ट्रेंड बुलिश है तो मल्टीपल बुलिश पैटर्न्स बना के प्राइस ऊपर आएगा। तो अगर हमने ट्रेंड डिकोड कर लिया कि बुलिश है तो सारे बुलिश पैटर्न्स चलेंगे, उनकी प्रोबेबिलिटी चलने की ज़्यादा है। सारे तो नहीं चल सकते बट उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। सिमिलरली जब बेरिश ट्रेंड है तो बेरिश पैटर्न्स चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि पैटर्न्स बनाते हुए ही तो प्राइस ऊपर आएगा, नहीं तो कैसे आएगा। तो प्राइस एक्शन विल हैपन। तो हमने सिंपल तरीके से उसको डिकोड कर दिया यूजिंग मूविंग एवरेज। नेक्स्ट स्टॉक इज आरती इंडस्ट्रीज। अब आरती इंडस्ट्रीज को देखते हैं कि एक लंबे टाइम से द ट्रेंड इज बुलिश। तो यहाँ पे देखो कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो कंसिस्टेंटली हम ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। अब इसके साथ साथ में बेरिश पैटर्न्स भी कुछ बने। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो एक ब्रेक नीचे बनी है, सो अ बेरिश ब्रेकडाउन, अगेन अ बेरिश ब्रेकडाउन, कि यहाँ पे प्राइस नीचे गिरा बट फिर से रिवर्स हो गया। तो क्या चीज़ें समझ में आ रही है, अगर हम यहाँ पे भी ऑब्जर्व करते हैं तो एक बेरिश ब्रेकडाउन, फिर एक बेरिश ब्रेकडाउन एंड प्राइस रिवर्स्ड। चीज़ें क्या समझ में आ रही है कि बेरिश पैटर्न अबव मूविंग एवरेज आर काइंड ऑफ अ फॉल्स सिग्नल। अब ये फॉल्स सिग्नल टेक्निकल टर्म इसका है ट्रैप पैटर्न्स।
इसका मतलब अगर बेरिश पैटर्न्स बनते हैं अबव मूविंग एवरेज आर लाइकली टू बी अ ट्रैप पैटर्न, कि ये बेरिश ब्रेकडाउन जो हो रहा है वो सस्टेन नहीं करेगा और उसका हाई ब्रीच हो जाएगा, और जब भी इसका हाई ब्रीच होगा प्राइस बहुत ज़्यादा फास्ट ऊपर जाएगा. सो बेरिश पैटर्न अबव मूविंग एवरेज आर लाइकली पैटर्न्स टू गेट फॉर्म्ड, लाइकली ट्रैप टू गेट फॉर्म्ड. सिमिलरली अगर हम इसी के साथ में बेरिश पैटर्न को बुलिश पैटर्न को देखेंगे मूविंग एवरेज के नीचे, अगर इस पॉइंट पे आ जाते हैं और यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं, सो दिस इज अ बुलिश पैटर्न. प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक किया, प्राइस ऊपर गया, फिर इवेंचुअली इट रिवर्स्ड, क्योंकि प्राइस कंसिस्टेंटली मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है. तो इसमें जितने भी बुलिश पैटर्न्स बनते जा रहे हैं वो ट्रैप है, बट सारे बेरिश पैटर्न्स चल रहे हैं. सो दिस इज अ स्विंग लो गेटिंग ब्रीच्ड, राइट. सो हम इस तरीके से एनालिसिस करते हैं. ट्रेंड का एनालिसिस इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको पैटर्न के साथ साथ में ये बताता है कि ट्रैप कहाँ पे फॉर्म हो सकते हैं. सो बेरिश पैटर्न अबव मूविंग एवरेज लाइकली टू बी अ ट्रैप पैटर्न, एंड अगेन बुलिश पैटर्न बिलो मूविंग एवरेज इज लाइकली टू बी अ ट्रैप पैटर्न. तो ये दोनों जगह पे आपको ब्रेकआउट्स दिखेंगे कि ब्रेकआउट ब्रेकडाउन हो चुका है स्टॉक का, वो दिखेगा, बट वो पैटर्न्स ऐसे हैं कि जहाँ पे हमें पार्टिसिपेट नहीं करना है, बिकॉज दिस आर रिस्कियर सेटअप्स टू पार्टिसिपेट. अब वैसे ही और स्टॉक्स को एनालाइज करते हैं और देखते हैं. सो द एंटायर आइडिया ऑफ दिस वीडियो इज टू जस्ट गिव यू अ सेंस ऑफ हाउ टू डू ट्रेंड एनालिसिस. अब इसके साथ में अबाउट इंडिया को देखते हैं. अब अबाउट इंडिया में कंसिस्टेंटली प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. अब इसमें सारे बुलिश पैटर्न्स चलते जा रहे हैं, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है. अगर हम यहाँ पे देखेंगे, दिस इज अ बुलिश जिगजैग पैटर्न विथ अ वन बैक पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड, अगेन अ वन बैक पैटर्न गेटिंग फॉर्म्ड. वन बैक पैटर्न का स्टॉप लॉस कहाँ पे होता है? यहाँ पे होता है, जहाँ से ये पूरा मूव स्टार्ट हुआ है. तो ये स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ. अगेन अ स्मॉलर कंसोलिडेशन एंड गेव अ ब्रेकआउट, अगेन अ वन बैक पैटर्न. यहाँ पे ये बेरिश ब्रेकडाउन मिला, इवेंचुअली प्राइस रिवर्स हो गया, अपने हाई को ब्रीच कर लिया. तो ये क्या हो गया? बेयर ट्रैप पैटर्न हो गया, क्योंकि बेरिश पैटर्न जो बेरिश स्विंग ब्रेकडाउन दे दिया था वो नहीं सस्टेन हो पाया. वापस से प्राइस ने उसके हाई को टच कर लिया और ब्रीच कर लिया उसका स्टॉप लॉस. सो विच इज सजेस्टिंग दैट लाइकली ट्रैप कैन गेट फॉर्म्ड. तो यहाँ पे एक जिगजैग पैटर्न बन गया और वापस से प्राइस ऊपर जा रहा है. सिमिलरली अ बुलिश ब्रेकआउट इवेंचुअली टर्न्ड, तो एक बेरिश पैटर्न बन गया, उसके साथ में इवेंचुअली प्राइस ने कंसोलिडेट किया, फिर ऊपर जा रहे हैं. सो एनी पैटर्न, एनी बुलिश पैटर्न अबव मूविंग एवरेज हैव हायर प्रोबेबिलिटी टू वर्क. मैंने एक वीडियो में P&F पॉइंट एंड फिगर सेटअप के बारे में डिस्कस किया था. द सेम लर्निंग कैन बी एडॉप्टेड हियर. जैसे हमने वहाँ पे समझा था कि बुलिश पैटर्न व्हेन ट्रेंड इज बुलिश, मतलब प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, पैटर्न बुलिश है. अब हम रेंको के पैटर्न्स का डिस्कशन करेंगे. वो वन बैक पैटर्न हो सकता है, टू बैक पैटर्न हो सकता है, स्विंग ब्रेकआउट हो सकते हैं, जिगजैग पैटर्न हो सकते हैं, एनी पैटर्न. सो प्राइस ट्रेडिंग अबव मूविंग एवरेज प्लस अ बुलिश पैटर्न विल टर्न रेंको सेटअप टू बी बुलिश. Similarly, bearish pattern below moving average, that means trend is bearish, setup will become bearish. The next two cases are very interesting. कि bullish pattern but bearish trend, it will make the setup neutral. Similarly, bearish pattern above moving average will turn setup neutral. तो दो कंडीशन है जहाँ पे सेटअप न्यूट्रल हो रहा है. तो जब कभी भी बुलिश ट्रेंड है और बेरिश पैटर्न बन रहा है, इसका मतलब सेटअप न्यूट्रल है. तो हम पार्टिसिपेट कहाँ पे करेंगे? जब कभी भी सेटअप पॉजिटिव हो जाएगा या बुलिश हो जाएगा तब. इसका मतलब ये जो बेरिश पैटर्न है वो नेगेट हो जाना चाहिए. वो नेगेशन लेवल विल गिव बर्थ टू द नेक्स्ट पैटर्न, क्योंकि रेंको चार्ट्स डायगोनल प्लॉटिंग सिस्टम है. तो एक पैटर्न नेगेट होगा विच विल डायरेक्टली गिव बर्थ टू द नेक्स्ट पैटर्न. दैट्स द ब्यूटी ऑफ नॉइजलेस चार्ट्स. तो जब कभी भी बेरिश पैटर्न मिल रहा है, इसका मतलब बेरिश स्विंग ब्रेकडाउन मिलता है, विच इज दिस पॉइंट. अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो यहाँ पे एक बेरिश स्विंग ब्रेकडाउन मिला इस पॉइंट पे. सो दिस इज अ बेरिश स्विंग, इवेंचुअली अ जिगजैग पैटर्न गॉट फॉर्म्ड एंड गेव अ ब्रेकआउट. तो इसने क्या कंफर्म कर लिया कि एक ट्रैप पैटर्न बन गया. सिमिलरली इधर और थोड़ा सा आगे आ जाते हैं. यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि ये तो बेरिश स्विंग हो गया अबव मूविंग एवरेज, इवेंचुअली द प्राइस टर्न और इसने अपने प्रीवियस हाई को ब्रीच कर दिया. तो यहाँ पे फॉर्मेशन क्या बन गया कि इसने एक बेयर ट्रैप पैटर्न बन गया, क्योंकि जो बेयर्स थे जिन्होंने शॉर्ट किया था वो ट्रैप हो गए. सो पॉसिबल ट्रैप पैटर्न्स कैन गेट फॉर्म नियर मूविंग एवरेजेस विच आर लाइकली चांसेस, क्योंकि बेरिश पैटर्न बना है तो प्राइस मूविंग एवरेज के पास आ जाएगा. तो वहाँ कहीं पे भी अगर बुलिश पैटर्न बनता है वहाँ पार्टिसिपेट कर सकते हैं. बुलिश पैटर्न कब बनेगा? जब बेरिश पैटर्न नेगेट हो जाएगा तब. इन्हीं कॉन्सेप्ट को आगे डिटेल में मैंने मेरे कोर्स में हाउ टू ट्रेड रेंको में एक्सप्लेन किया हुआ है.
It's a detailed course where I have started the journey by explaining the different type of trend analysis. 3 तरीके से हम ट्रेंड को एनालाइज कर रहे हैं, उसमें से एक अभी हमने यहाँ पे डिस्कस किया कि प्राइस एक्शन या हम प्राइस पैटर्न्स के हिसाब से आइडेंटिफाई करते हैं ट्रेंड, मार्केट स्ट्रक्चर्स के हिसाब से करते हैं और ट्रेंड के हिसाब से इंडिकेटर बेस्ड ट्रेंड एनालिसिस करते हैं. देन वी हैव लर्नड डिफरेंट पैटर्न्स ऑफ रेंको चार्ट्स, कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, मोमेंटम पैटर्न्स, रिवर्सल पैटर्न्स, जितने पैटर्न्स रेंको चार्ट्स के हैं उनको डिस्कस किया है. रेंको स्पेसिफिक इंडिकेटर्स के बारे में हमने डिस्कशन किए, ब्रिक जोन, ब्रिक काउंट इंडिकेटर एंड सो ऑन. वी हैव ऑल्सो डिस्कस्ड क्लासिकल इंडिकेटर्स, RSI हो गया, फिर उसके साथ में डॉनचेन चैनल एंड बॉलिंजर्स बैंड विड्थ, विच विल हेल्प यू आइडेंटिफाई ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम एंड रिवर्सल पैटर्न्स. उसके साथ में हमने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, साइकोलॉजी, ट्रेड प्लान, इसके ऊपर भी बहुत डिटेल डिस्कशन किए. इसके साथ में हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ के बारे में भी डिस्कस किए कि आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में when trend is bullish, how to participate. So concept of relative strength is also discussed. So I'll encourage you, if you want to learn Renko charts in detail, explore this course where you learn end to end whatever is required to trade based on Renko charts. So coming back to the video, अब यहाँ पे हम वापस से आ जाते हैं. तो ये चार्ट आपको आसानी से समझ में आ रहा है कि अबाउट इंडिया ट्रेंड इज बुलिश एज ऑफ नाउ, क्योंकि प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं. अब ये कॉन्सेप्ट जो हैं दे आर नॉट जस्ट लिमिटेड ऑन द स्टॉक चार्ट्स, दे आर रिलेवेंट ऑन इंडेक्स एज वेल. अगर हम यहाँ पे जाते हैं विच इज़ अदानी ग्रीन, अब अदानी ग्रीन स्टॉक है जहाँ पे आप देखो कि अभी ट्रेंड जो है वो बुलिश है क्योंकि कंसिस्टेंटली बुलिश पैटर्न्स बन रहे हैं. अब बुलिश पैटर्न्स बन रहे हैं तो आपको दिखेगा कि प्राइस जो मूविंग एवरेज के ऊपर था एक ट्रैप बना के वापस से ऊपर आ गया. अभी सारे ब्रेकआउट्स जो हैं वो चल रहे हैं ट्रेंड के डायरेक्शन में. बिकॉज रेंको चार्ट्स आर डायगोनल प्लॉटिंग सिस्टम, ट्रेंड एनालिसिस बिकम सिंपलर. अब इसके साथ में इसी का ही एनालिसिस हम करते हैं इंडेक्स पे. अब इंडेक्स पे सेम कॉन्सेप्ट इज़ रेलेवेंट ऑन मल्टी टाइम फ्रेम, कि चाहे आप वो बड़े टाइम फ्रेम से एनालाइज करो या छोटे से छोटे टाइम फ्रेम पे भी आके एनालाइज करो, द स्टडी रिमेन्स द सेम. अगर हम इसके साथ में अभी मैंने निफ्टी का चार्ट ओपन कर लिया ऑन 3%, 1.5%, 0.5% एंड 0.15% 1 मिनट चार्ट. अब 3% है वो अपने आप में बहुत बड़ा टाइम फ्रेम है, पोजिशनल टाइम फ्रेम है, पोजिशनल नहीं इन्वेस्टमेंट टाइम फ्रेम है. अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, मैं इसको जूम आउट कर लेता हूँ, तो ये जितनी बार प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे आया है ये सारे मेजर करेक्शंस हैं मार्केट के. ये वो करेक्शंस हैं, 2008 का करेक्शन हो गया, 14 का, देन 2020 करेक्शन, ऑल ऑफ देम वेयर प्राइस केम बिलो मूविंग एवरेज, तो इंडेक्स में नीचे आ रहे हैं. और बाकी ये टाइम पे अगर हम ऑब्जर्व करेंगे तो जब तक ये चार्ट या ये प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है ये बुलिश है. अब इसको सिंपल तरीके से मैंने ट्रिपल मूविंग एवरेजेस प्लॉट किए. अब सिमिलरली इसी थॉट को सबसे छोटे टाइम फ्रेम पे ले जाते हैं और यहाँ पे हम प्लॉट करते हैं 0.15% 1 मिनट चार्ट, एक इंट्राडे टाइम फ्रेम हो गया. अब इसी इंट्राडे टाइम फ्रेम पे मैं सिंगल मूविंग एवरेज डाल देता हूँ जो हमने डिस्कस किया है. सो सिंगल मूविंग एवरेज 40 EMA एंड बेस्ड ऑन इट आई प्लॉट अ मूविंग एवरेज. अब इसी के साथ हम यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं कि ट्रेंड जब तक बुलिश है इसका मतलब प्राइस जो है वो मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है. जब भी ट्रेंड फ्लैट हो जाता है दैट मीन्स द मूविंग एवरेज विल बिकम लार्जली फ्लैट. ये लार्जली फ्लैट हो जाने के बाद जब ब्रेकआउट आ रहा है एंड नाउ द मूविंग एवरेज इज ट्रेंडिंग अप, तो हम कंसिडर कर सकते हैं ट्रेंड बुलिश हो रहा है. सो द कॉन्सेप्ट इज एप्लीकेबल ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम एज वेल. इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल ऑन द स्मॉलर टाइम फ्रेम ऑफ स्टॉक्स. अब हम यहाँ पे आ जाते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टी 0.25% 1 मिनट का चार्ट मैंने ओपन किया. अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि जब तक प्राइस जो है मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है ये बुलिश है. अब ये 1 मिनट का चार्ट है एंड दिस 1 मिनट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम 1 मिनट ऑफ कैंडलस्टिक. सो डोंट गेट कन्फ्यूज्ड, राइट. अगर मैं इसमें इंट्राडे लाइंस अगर मैं प्लॉट करता हूँ, सो इफ आई प्लॉट इंट्राडे लाइंस तो हमें पता चलेगा एक दिन में कितनी ब्रिक्स बन रही है. सो ये एक दिन का प्राइस एक्शन है. अगर आप यही 1 मिनट का चार्ट कैंडल स्टिक पे प्लॉट करोगे तो शायद पूरी स्क्रीन भर जाएगी 1 मिनट के कैंडल्स के साथ. बट इसमें देखो कुछ 10-12 ब्रिक्स प्लॉट हो रही हैं. कुछ दिन ऐसे होते हैं कि जहाँ पे अगर हम यहाँ पे देख रहे हैं तो कुछ 7-8 ब्रिक्स प्लॉट हो रही हैं. दिस इज अ ट्रेंडिंग मूव कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है और ये ट्रेड कर रहे हैं. सो इवन वी कैन ट्रेड इंट्राडे पोजिशंस और मे बी वी कैन बिल्ड इंट्राडे पोजिशंस बेस्ड ऑन रेंको ट्रेंड एनालिसिस, कि रेंको चार्ट्स पे आपने उसका ट्रेंड एनालिसिस किया और उसके साथ में आप वो ट्रेंड के डायरेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हो. ऐसे आपको काफ़ी सारे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं. सो द एंटायर आइडिया इज फर्स्ट डू ट्रेंड एनालिसिस. ये फर्स्ट स्टेप है. अगर आपने ट्रेंड को सही से आइडेंटिफाई कर लिया तो उसके अंदर जितने भी पैटर्न्स है, बुलिश पैटर्न्स है, ट्रेंड बुलिश है,
तो वो चलने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। इसके साथ में अगर बेरिश ट्रेंड है और बेरिश पैटर्न्स फॉर्म हो रहे हैं तो उनकी चलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। सो एट द एंड वी आर placing our bet based on probabilities. So the entire concept is known as Renko chart setup. So it is at the end a setup, right, which will suggest कि trend के direction में आप trade करो. So trend is way more important than the pattern that we have to draw फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आप ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं। मैं आया हूँ लेकर TNT1 मेंबरशिप, जहाँ पे आप मेरे से कैंडलस्टिक, रेंको एंड P&F चार्ट सीख सकते हैं। हम हर हफ्ते मिलके वीकली एनालिसिस करेंगे। हर महीने कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए मंथली कॉन्सेप्चुअल वेबिनार्स करेंगे। अगर आप एक स्ट्रक्चर में मार्केट को मास्टर करना चाहते हैं देन सब्सक्राइब टू TNT1, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। अब P&F चार्ट्स आपको पता ही है कि नॉइजलेस कैटेगरी के चार्ट्स हैं जो प्राइस को प्लॉट करते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। प्राइस का इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अगर प्राइस ऊपर जाता है तो हम कॉलम ऑफ X या X से डिनोट करते हैं, और अगर प्राइस नीचे आता है तो हम O से डिनोट करते हैं और वो कॉलम ऑफ O बन जाता है। सो X एंड O के कॉलम से हम अभी डिसाइड करते हैं कि प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, या उसके साथ साथ में क्या पैटर्न्स बन रहे हैं। सो P&F चार्ट्स आर वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड, वेरी सिंपल टू आइडेंटिफाई एंड एनालाइज। अब आज की वीडियो में हम 3 चीज़ें समझेंगे कि सबसे पहले P&F सेटअप क्या है, फिर हम समझेंगे कि ट्रेंड फिल्टर हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं और ट्रेंड को कैसे एनालाइज कर सकते हैं, और फिर हम इसके बाद समझेंगे कि हम आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं और हम इसमें स्कैनर कैसे बिल्ड कर सकते हैं। सो एक एक्शनेबल आउटकम आ जाएगा एट द एंड ऑफ दिस वीडियो। सो सबसे पहले हम समझते हैं P&F सेटअप। सो P&F सेटअप का मतलब ये होता है कि हम ये समझते हैं कि ट्रेंड की डायरेक्शन में क्या पैटर्न बन रहा है, या सेटअप के या ट्रेंड के अगेंस्ट में पैटर्न बन रहा है। और सिंप्लीफाई कर देता हूँ, अगर बुलिश ट्रेंड है और बुलिश सेटअप बनता है या बुलिश पैटर्न बनता है तो हम कहते हैं कि सेटअप इज बुलिश। अगर बेरिश ट्रेंड है और उसमें बेरिश पैटर्न बनता है तो हम बोलते हैं सेटअप इज बेरिश। ट्रेंड है वो बुलिश है, बट अभी जो पैटर्न है वो बेरिश पैटर्न बना है तो हम इस केस में कहेंगे कि सेटअप इज न्यूट्रल। अब P&F चार्ट में या तो डबल टॉप बाय पैटर्न बनेगा या तो डबल बॉटम सेल पैटर्न बनेगा। बेसिक पैटर्न तो वही है। अगर ट्रेंड आइडेंटिफाई कर रहे हैं और हम इसमें ट्रेंड यूज करते हैं, ट्रेंड फिल्टर को यूज करते हैं, या तो मूविंग एवरेज या तो मस्त, इन दोनों में से कोई एक को हम यूज करते हैं एज अ ट्रेंड फिल्टर। सो लेट्स से प्राइस इज ट्रेडिंग अबव मस्त क्लाउड इज बुलिश, और इसके साथ में बुलिश पैटर्न बनता है तो हम बोलते हैं सेटअप इज बुलिश। बट अगर प्राइस मस्त क्लाउड के ऊपर है और पैटर्न जो बन रहा है वो बेरिश है, दैट इज डबल बॉटम सेल, तो सेटअप बन जाता है न्यूट्रल। अब वैसे ही ट्रेंड बेरिश है, इसका मतलब प्राइस मस्त क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है और इसके साथ में पैटर्न भी अभी भी डबल बॉटम सेल बनता है, तो पैटर्न बेरिश और ट्रेंड भी बेरिश, तो हम इसे बोलेंगे द एंटायर सेटअप इज बेरिश। अगर प्राइस मस्त क्लाउड के नीचे है तो वो बेरिश हो गया, बट पैटर्न बना है डबल टॉप बाय, तो हम इस केस में बोलेंगे द सेटअप इज न्यूट्रल। इसका मतलब ट्रेंड के डायरेक्शन में अगर पैटर्न बनता है तो हम बोलते हैं सेटअप बुलिश है या बेरिश है। तो ट्रेंड और पैटर्न दोनों एक सिंक में होना ज़रूरी है। तो ये जानने वाली बात है कि हमेशा जब हम ट्रेड करते हैं तब हम ट्रेंड के डायरेक्शन में ही करते हैं, और उसके साथ में जो पैटर्न बनता है वो भी ट्रेंड के डायरेक्शन में हो तो प्रोबेबिलिटी सक्सेस की बहुत ज़्यादा होती है। तो इसको हम बोलते हैं P&F में P&F सेटअप, कि ट्रेंड और पैटर्न दोनों सिंक में है तो उस तरीके का ये सेटअप बन जाता है। बट हम एक स्टेप आगे जाएं और ये समझें कि अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है या सुपर ट्रेंड के ऊपर है या मस्त के ऊपर है, जो हमारे ट्रेंड फिल्टर है जो कोई भी हम यूज़ कर सकते हैं, अगर इसके ऊपर है और अभी रिसेंट पैटर्न बना है वो या तो डबल बॉटम सेल बना है या तो अभी कॉलम ऑफ O में है, तो इसका मतलब क्या है कि सेटअप न्यूट्रल बन चुका है। अब सेटअप न्यूट्रल में बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल सकती है, क्योंकि कभी भी सेटअप न्यूट्रल से बुलिश सेटअप तो हो गई, या तो इवेंचुअली प्राइस मूविंग एवरेज के नीचे चला जाएगा, या तो सुपर ट्रेंड के नीचे चला जाएगा, या तो मस्त के नीचे चला जाएगा, जिससे सेटअप भी बेरिश हो जाएगा, जिससे ट्रेंड भी बेरिश हो जाएगा। बट अगर प्राइस मस्त क्लाउड के ऊपर है तो ट्रेंड बुलिश है, बट अगर अभी पैटर्न बेरिश बना है यानी न्यूट्रल पैटर्न है, या तो हम सिर्फ कॉलम ऑफ O में है, अगर सिर्फ कॉलम ऑफ O में है तो नेक्स्ट डबल टॉप बाय विल ट्रिगर पैटर्न बुलिश, ट्रेंड बुलिश, तो सेटअप बुलिश, मतलब हमें बुलिश अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। या अगर अभी जो लास्ट पैटर्न है वो डबल बॉटम सेल है
इसका मतलब क्या हुआ कि प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है और अभी पैटर्न जो बना है लास्ट वो बेरिश पैटर्न है, डबल बॉटम सेल है। अगर इसको बुलिश टर्न होना है तो ये क्या बन जाएगा, बेयर ट्रैप पैटर्न। सो न्यूट्रल सेटअप को ट्रेड करने में इसके साथ अपॉर्चुनिटीज़, बहुत अच्छी हमें अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है। सो ट्रेडिंग सेटअप्स कैन बी वेरी बेनिफिशियल। ट्रेंड बुलिश है, न्यूट्रल सेटअप को आइडेंटिफाई करो और जब भी वो बुलिश में कन्वर्ट हो जाए तब पार्टिसिपेट करो। बेरिश ट्रेंड है, न्यूट्रल सेटअप है और जब भी बेरिश में कन्वर्ट हो जाएगा हम शॉर्ट कर देंगे, तो बेरिश सेटअप में ट्रेड करेंगे। सो अंडरस्टैंडिंग सेटअप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ट्रेंड ऑलरेडी इंटैक्ट है, पता है, इसके साथ में सेटअप जब भी न्यूट्रल से लेके उस ट्रेंड के डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा तब पार्टिसिपेट करेंगे। तो बहुत सिंपल हो गया। सो P&F सेटअप इज़ वेरी क्लियर। अब हम चलते हैं, हम ट्रेंड एनालिसिस को समझते हैं। तो मैं लेकर चलता हूँ मेरे चार्ट्स की तरफ। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो मेरे सामने स्टॉक है 361, 1% डेली टाइम फ्रेम। अब ये बॉक्स साइज को हम बदल भी सकते हैं, इसको चेंज भी कर सकते हैं। अभी हम इसको 1% पे समझते हैं। अगर मुझे ये चार्ट को एनालाइज करना है ट्रेंड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो हम 3 तरीके से कर सकते हैं। या तो हम मूविंग एवरेज यूज़ करें। अब नन ऑफ द इंडिकेटर इज सुप्रीम, ये हमें समझने वाली बात है कि मूविंग एवरेज, सुपर ट्रेंड या मस्त, तीनों में से जो आपके लिए कंफर्टेबल है आप वो यूज़ कर सकते हो। देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि मूविंग एवरेजेस ही बेटर हैं, मस्त बेटर नहीं है, या एनी ऑफ दैट थॉट, राइट। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करते हैं मस्त के बारे में। सो इंडिकेटर में जाके आई विल प्लॉट मस्त इंडिकेटर और डिफ़ॉल्ट कंडीशंस के साथ मैं प्लॉट कर रहा हूँ। इसका मतलब द मल्टीप्लायर इज 3, क्योंकि मस्त जो है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ मूविंग एवरेज एंड सुपर ट्रेंड। तो मल्टीप्लायर 3 इज एट देन ATR को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 इज कांस्टेंट, ठीक है। तो ये मल्टीप्लायर जो ATR का मल्टीप्लायर है वो 3 है। पीरियड इज 10, तो हमने 10 पीरियड को कैलकुलेट कर लिए, उसके बेसिस पे हम प्लॉट कर रहे हैं। एंड आई विल प्लेस दिस, तो एक मस्त क्लाउड बन गया, ठीक है। अगर ये मस्त क्लाउड बुलिश है तो ये आपको बता रहा है कि ट्रेंड इज बुलिश। अब ये सेटअप को सिर्फ आइडेंटिफाई करते हैं कि प्राइस अभी मस्त के ऊपर है, मस्त क्लाउड इज ग्रीन, मस्त क्लाउड ग्रीन का मतलब ट्रेंड इज बुलिश। विद दैट द लास्ट पैटर्न इज डबल टॉप बाय पैटर्न, तो बुलिश पैटर्न बन गया। तो ये सेटअप जो है वो बुलिश सेटअप है। अगर इसी के साथ में इस पॉइंट पे आ जाते हैं, यहाँ कहीं पे, वेयर द लास्ट पैटर्न एट दिस पॉइंट इज डबल बॉटम सेल, तो ये पॉइंट पे क्या हुआ, द सेटअप बिकेम बेरिश। अब मैं वापस से रीसेंट इधर आ जाते हैं, हम 361 के चार्ट को ऑब्जर्व करते हैं। तो इस पॉइंट पे दिस वॉज अ डबल बॉटम सेल पैटर्न। तो डबल बॉटम सेल पैटर्न व्हेन मस्त क्लाउड इज बुलिश, तो क्या हुआ, सेटअप बिकेम न्यूट्रल। अब ये सेटअप न्यूट्रल से बुलिश कैसे हो गया, जैसे ही डबल टॉप बाय आया। सो डबल बॉटम सेल एंड देन अ डबल टॉप बाय ट्रिगर्ड व्हाट, बेयर ट्रैप पैटर्न। तो वही हम बात डिस्कस कर रहे हैं कि सेटअप जब भी न्यूट्रल है वहाँ से ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है, क्योंकि अल्टीमेटली ये जो बेयर ट्रैप पैटर्न है वो मिनी बॉटम भी बन जाएगा। अब मिनी बॉटम पे मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया हुआ है कि आप वहाँ पे जाके समझ सकते हो। सो ये जो बेयर ट्रैप पैटर्न है वो अपने आप में एक मिनी बॉटम बन गया, तो ये एक अच्छा पॉइंट है कि यहाँ पे हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। तो ये 361 का स्टॉक हो गया। अब एक और स्टॉक देखते हैं, मैं ये रैंडमली ओपन कर रहा हूँ स्टॉक। अब नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं अदानी एंटरप्राइज का। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो मस्त क्लाउड इज बुलिश। इसी केस में एट दिस पॉइंट इट वॉज अ डबल बॉटम सेल एंड देन अ डबल टॉप बाय, तो यहाँ पे सेटअप तो न्यूट्रल था। इस पॉइंट पे ये डबल टॉप बाय आते ही सेटअप बुलिश हो गया एंड इट टर्न फ्रॉम न्यूट्रल टू बुलिश सेटअप, ठीक है। अब इसी के साथ में यहाँ पे देखते हैं तो प्राइस जो है वो सुपर ट्रेंड अपने मस्त क्लाउड के ऊपर है और अभी एक डबल टॉप बाय आ चुका है, मतलब अभी भी सेटअप इसमें जो है वो बुलिश है। तो ऑलरेडी ट्रेड चल चुका है और ये चल रहा है। अब इसके बाद में एक और स्टॉक देखते हैं और मैं कुछ रैंडमली स्टॉक्स ओपन कर रहा हूँ। अब BHEL का स्टॉक देखते हैं 1%। मस्त क्लाउड इज बुलिश और अभी इस पॉइंट पे सेटअप न्यूट्रल है। क्यों सेटअप न्यूट्रल है, वी आर इन कॉलम ऑफ O एंड देन अ कॉलम ऑफ X। ना ही डबल टॉप बाय आया है ना ही डबल बॉटम सेल पैटर्न बना है, देयर इज नो पैटर्न। सो नो पैटर्न प्लस ट्रेंड बुलिश इज सजेस्टिंग कि सेटअप न्यूट्रल है। मतलब अगर हम सिर्फ कॉलम ऑफ X में भी आ जाते हैं तो भी सेटअप न्यूट्रल आ जाता है। अब जैसे ही नेक्स्ट डबल टॉप बाय आ जाएगा सो इट विल कंफर्म दैट द सेटअप इज बुलिश, तो हम यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट वेर वी अंडरस्टूड सेटअप, P&F सेटअप।
इसके साथ में हमने ट्रेंड फिल्टर को भी समझा कि मस्त क्लाउड लगा देते हैं, अगर प्राइस मस्त क्लाउड के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बुलिश है, और बेरिश क्लाउड के नीचे ट्रेड कर रहा है तो बेरिश है। तो हमने ट्रेंड फिल्टर भी काफ़ी आसानी से समझ लिया। हम थर्ड पार्ट पे चलते हैं। थर्ड पार्ट पे थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं ऑफ रिलेटिव स्ट्रेंथ। अब रिलेटिव स्ट्रेंथ पे मैंने एक डिटेल वीडियो कुछ दिनों पहले ही बनाया हुआ है और पोस्ट किया है चैनल पे। आप वीडियोस के सेक्शन में जाके उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो और वो वीडियो देख सकते हो कि जहाँ पे मैंने रिलेटिव स्ट्रेंथ को डिटेल में समझाया हुआ है कि आप कैसे रिलेटिव स्ट्रेंथ को देख सकते हो। अब इसी को एक स्टेप आगे चलते हैं। मैं रिलेटिव स्ट्रेंथ की जो लर्निंग्स है उस वीडियो से बोरो कर रहा हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे हम देखते हैं कि अगर कोई स्टॉक हम कंपेयर कर रहे हैं BHEL वर्सेस निफ्टी 50 और P&F चार्ट के थ्रू आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और हम इधर ये कह रहे हैं कि ये स्टॉक अगर आउट परफॉर्म कर रहा है मतलब बुलिश है, मतलब इधर जो रिलेटिव स्ट्रेंथ का जो चार्ट है BHEL वर्सेस निफ्टी 50 अगर ये मस्त क्लाउड के ऊपर ट्रेड कर रहा है तो बुलिश है, मतलब आउट परफॉर्म कर रहा है, बुलिश, वो चार्ट बुलिश है और BHEL आउट परफॉर्म कर रहा है। क्या हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो स्टॉक्स रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे हैं और अभी यहाँ पे न्यूट्रल जो सेटअप है वो न्यूट्रल है, क्या वो स्टॉक्स की लिस्ट बना सकते हैं और यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो ये करने का जो स्टेप है, लेट अस अंडरस्टैंड दिस एंड लेट अस बिल्ड अ स्कैनर। तो मैं मेरे स्क्रीन की तरफ ले चलता हूँ। यू कैन गो टू सिस्टम बिल्डर। सिस्टम बिल्डर में हम P&F में जाएंगे और यहाँ पे मैंने कुछ ऑलरेडी मेरे सेटअप्स जो हैं वो बनाए हुए हैं। अब ये RS पॉजिटिव है, ये सिंपल है, L1 अबव L2 एट 0। ये मस्त क्लाउड को बताता है कि L1 इज अबव L2। ये तभी हो सकता है जब मस्त क्लाउड बुलिश है। तो ये एक RS पॉजिटिव का मैंने एक स्कैनर बना दिया। सिंपल यहाँ पे कंडीशंस आ गई हैं, वो क्लियरली दिख रही हैं। अब इसको देखने के लिए अब इसको हमें रन करना है, तो कैसे करना है? मैं यहाँ पे जाता हूँ, विल क्लिक ऑन RS P&F RS स्कैनर। यहाँ पे मेरा जो स्कैनर है वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरा जो सेटअप है वो है RS पॉजिटिव। रनिंग जो भी स्टॉक्स हैं इनमें चल रहे वो देखेंगे, और हम इसको रन करते हैं निफ्टी 200 के बास्केट पे। सो एक छोटा यूनिवर्स बन जाएगा जिस पे हम आइडेंटिफाई करते हैं एंड द स्टॉक जो भी एनालिसिस है वो 1% पे करते हैं। अब जो भी हमारा प्राइस चार्ट है, अगर हमने प्राइस चार्ट 1% यूज़ किया है तो हम रिलेटिव स्ट्रेंथ का चार्ट भी 1% यूज़ करेंगे। इसके साथ मैं इसको स्कैन कर देता हूँ। सो आई विल हैव लिस्ट ऑफ स्टॉक्स विच आर आउट परफॉर्मिंग निफ्टी 50 एज ऑफ नाउ डेली टाइम फ्रेम पे। तो ये सारे स्टॉक्स हैं, ये अभी आउट परफॉर्म कर रहे हैं। अभी ये स्कैन कंप्लीट हो गया। अब मैं ये जो ग्रुप है इनको सेव कर देता हूँ। सो आई विल सेव दिस न्यू ग्रुप। तो ये अपना ग्रुप बन गया। सो आई विल सेव दिस। ये सेव हो जाने के बाद ये ग्रुप बन चुका है मेरा। अब इधर हमने एक और चीज़ देखी है कि आउट परफॉर्मिंग स्टॉक में जब सेटअप बुलिश है, हमें सेटअप न्यूट्रल आइडेंटिफाई करना है। ट्रेंड बुलिश है और पैटर्न जो है वो न्यूट्रल बना हुआ है, हम न्यूट्रल पैटर्न में पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सेटअप न्यूट्रल कब हो सकता है? या तो डबल बॉटम सेल होगा तब, या तो हम सिर्फ कॉलम ऑफ ओ में होंगे, और या तो सिर्फ डायरेक्टली कॉलम ऑफ ओ से कॉलम ऑफ एक्स में आ जाएंगे। तो रीसेंट पैटर्न कोई भी पैटर्न नहीं होना चाहिए, ना ही डबल बॉटम सेल होना चाहिए, ना ही डबल टॉप बाय होना चाहिए। इस केस में सेटअप न्यूट्रल बन जाएगा। करेक्ट। अगर डबल बॉटम सेल भी बन चुका है और इसके बाद कॉलम ऑफ एक्स में आ जाते हैं तो भी कोई पैटर्न तो है ही नहीं, वो तो सेटअप वापस से न्यूट्रल ही बन जाएगा। तो इसका मतलब अब ये स्टॉक्स को मैंने सेव कर दिए, तो हमें कौन सा स्कैनर बनाना पड़ेगा? सिंपल स्कैनर बनाना है। P&F पे जाएंगे हम फिर से और न्यूट्रल सेटअप का बनाएंगे। अब न्यूट्रल सेटअप को यहाँ पे आप देखो मैंने कंडीशंस क्या डाली है कि नॉट अ डबल टॉप बाय एट 0, मतलब पैटर्न जो है नॉट अ डबल टॉप बाय। कैसे ऐड करेंगे? आप यहाँ पे सिंपल क्लिक में ऐड करो, गो हियर एंड टाइप नॉट डबल टॉप बाय एट 0। सो नॉट डबल टॉप बाय एट 0, तो ये कॉलम ऑफ एक्स में आ चुका है बट डबल टॉप बाय नहीं आया। उसके साथ में L1 अबव L2, मतलब ट्रेंड जो है वो बुलिश है, तो बुलिश ट्रेंड और सेटअप न्यूट्रल ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। तो ये हमारे एक सेटअप, एक लिस्ट हमारी बन चुकी है। अब सिमिलरली हमें स्कैन करना है, तो प्राइस स्कैन पे करते हैं P&F। आई विल सिलेक्ट माई स्कैनर वेयर द सेटअप इज न्यूट्रल। कौन सा ग्रुप सिलेक्ट करेंगे? अभी हमने ये जो बनाया है यूट्यूब वीडियो फॉर P&F सेटअप। बॉक्स साइज इज डेली 1%। इसको हम स्कैन करते हैं। सो दिस आर द स्टॉक्स वेयर द स्टॉक्स आर आउट परफॉर्मिंग। सबसे पहले ये आउट परफॉर्म कर रहे हैं निफ्टी 50 को, इसके साथ में भी सेटअप भी न्यूट्रल है। एक एक करके स्टॉक्स देखते हैं। अब जैसे BDL को ऑब्जर्व करते हैं, तो यहाँ पे दिख रहा है एक डबल बॉटम सेल आ चुका है। सो दिस इज अ डबल बॉटम सेल अबाउट टू गेट अ डबल टॉप बाय पैटर्न। तो ये जो पैटर्न है वो अभी बनेगा। अगर ये बन गया
तो या तो ये बेयर ट्रैप बना देगा या तो इसके बाद बेयर ट्रैप वेरिएशन बनने की पॉसिबिलिटी है। सो एक स्टॉक हमें मिल चुका है जो आउट परफॉर्म भी कर रहा है, अभी सेटअप न्यूट्रल है, डबल टॉप बाय मिलता है तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं। BEL का स्टॉक देखते हैं। अब यहाँ पे देखो इंटरेस्टिंग है, वी आर अबाउट टू गेट अ डबल टॉप बाय, कि अभी कॉलम ऑफ ओ से कॉलम ऑफ एक्स में आ चुके। सो देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे हमें ट्रेड मिल सकता है। इसके बाद कोफोर्ज का चार्ट देखते हैं, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चार्ट है, अपने ऑल टाइम हाई के पास में है, ये यहाँ से ब्रेक कर रहा है और ऑलमोस्ट अ डबल टॉप बाय इज अबाउट टू ट्रिगर। मस्त क्लाउड बुलिश है, अगर आप देखोगे तो ट्रेंड अपने आप में दिख ही रहा है कि प्राइस तो ऊपर ही जा रहे हैं। सो ट्रेंड इज बुलिश। अगर आपको तो भी मस्त क्लाउड डालना है तो आप यहाँ से मस्त डाल सकते हो, क्योंकि हमने स्कैनर रन किया है, स्कैनर कैन नॉट गो रॉन्ग इन दिस केस। अब मस्त क्लाउड के ऊपर है, सेटअप न्यूट्रल बन चुका है, और अगर हम ऑब्जर्व करेंगे सो दिस इज अ बेयर ट्रैप, डबल बॉटम सेल एंड अ डबल टॉप बाय, तो एक बेयर ट्रैप बन चुका है, बेयर ट्रैप का फॉलो थ्रू आने जा रहा है, तो सेटअप न्यूट्रल है, बट अब सेटअप बुलिश की तरफ टर्न होने की पॉसिबिलिटी है यहाँ पे। अब इसके बाद अगले स्टॉक में चलते हैं, तो डिक्सॉन का स्टॉक है विच इज़ अबाउट टू ट्रिगर अ डबल बॉटम सेल एंड अ डबल टॉप बाय, बेयर ट्रैप बनते जा रहा है। इसको और थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि कौन सा पैटर्न बन रहा है। तो ऑल टाइम हाई यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई ब्रीच किया है, उसके बाद एक बेयर ट्रैप पैटर्न बनाने जा रहे हैं। सो अगेन अ स्ट्रॉन्ग पैटर्न। सो काफ़ी सारे स्टॉक्स, सारे पैटर्न्स को भी आप सीख सकते हो, उनको अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर आपको सेटअप न्यूट्रल बन गया है तो यहाँ से आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी मिल रही है। अब हर एक पैटर्न को सीखना ज़रूरी है कि बेयर ट्रैप पैटर्न्स क्या है, एंकर कॉलम के बाद पैटर्न बनता है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है, बेयर ट्रैप की भी वेरिएशंस होते हैं, तो बेयर ट्रैप वेरिएशन क्या है, बेयर ट्रैप पैटर्न क्या है, उसके साथ में बुल ट्रैप पैटर्न क्या है, बुल ट्रैप का वेरिएशन क्या है, फिर कैटेपुल्ट पैटर्न क्या है, पैटर्न दैट रिवर्स्ड क्या है, ये सारे पैटर्न्स को समझना ज़रूरी है। इससे कॉन्टेक्स्ट आ सकता है कि कौन सा पैटर्न कहाँ पे ट्रेड करना है, उसका इंपॉर्टेंस है। अगर आप यहाँ पे देखने जाओगे सो दिस इज अ डबल बॉटम सेल एंड प्राइस रिवर्सिंग, सो टेक्निकली इफ वी सी हियर दिस इज ऑल्सो अ लो पोल पैटर्न। लो पोल मतलब एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल है। अगर स्ट्रॉन्ग रिवर्सल इसके ऑल टाइम हाई के पास में हो रहा है तो डिक्सॉन एक स्टॉक है जिसको हमें ऑब्जर्व करना चाहिए, अपने ऑल टाइम हाई पे एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पैटर्न बना रहा है। अगर हम यहाँ पे आते हैं तो हमें ये स्टॉक्स मिल गए हैं कि जहाँ पे न्यूट्रल सेटअप बनते जा रहे हैं। अगर हम नेक्स्ट स्टॉक देखेंगे फैक्ट का, तो यहाँ पे प्राइस आज रिवर्स किया है एंड इसके बाद दिस इज अ डबल बॉटम सेल एंड अबाउट टू गेट अ डबल टॉप बाय, तो एक सेटअप जो है अभी न्यूट्रल है बट बुलिश बन सकता है। कहाँ पे बन रहा है, ऑल टाइम हाई के पास में। सो ये जितने भी, अब ये सारी ट्रेड ट्रिगर की इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जब कभी भी हम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब पैटर्न बुलिश होने वाला है, हम डबल टॉप बाय पे ही पार्टिसिपेट करने वाले हैं। सो ट्रेंड का कंफर्मेशन, ऑलरेडी प्राइस मूविंग एवरेज की आप सुपर ट्रेंड हमारे केस पे मस्त क्लाउड के ऊपर है, तो ऑलरेडी हम ट्रेंड के डायरेक्शन में तो ट्रेड कर ही रहे हैं। इसके साथ में हम पार्टिसिपेट कब करेंगे, जब डबल टॉप बाय आएगा। स्टॉक्स विच आर अबाउट टू गिव अ डबल टॉप बाय, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, कॉनकोर में चलते हैं 0.39%, यहाँ पे क्लिक करते हैं तो अबाउट टू गिव अ डबल टॉप बाय। और थोड़ा सा स्क्रॉल करते हैं, अगर मैं यहाँ पे आ जाऊँ पूना वाला स्टॉक, अबाउट टू गिव अ डबल टॉप बाय, ठीक है। इसका मतलब स्टॉक अगर बहुत ज़्यादा दूर होगा तो भी उसको टाइम लगेगा। तो जो भी स्टॉक्स आर इन अ रिट्रेसमेंट फ्रॉम अ डबल टॉप बाय आर विद इन 5%, मैं इनको सेव कर लेता हूँ अलग ग्रुप में। तो आई क्लिक हियर, परसेंटेज फ्रॉम डबल टॉप बाय शुड बी लेस देन 5, ठीक है, शुड बी बिलो 5% फ्रॉम डबल टॉप बाय। आई रिप्लेस दिस ग्रुप एंड आई सेव। तो ये वो स्टॉक्स हो गए जो अभी 5% के अंदर अंदर रिट्रेस कर रहे हैं अपने नेक्स्ट डबल टॉप बाय से। तो मेरे पास एक लिस्ट बन चुकी है, मैं अब आने वाले दिन के लिए प्रिपेयर हो सकता हूँ कि मैं ये स्टॉक को चेक कर सकता हूँ कि जब भी डबल टॉप बाय पैटर्न बनता है मैं इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। सो दैट्स अ वे टू आइडेंटिफाई P&F सेटअप, कि हमने P&F सेटअप से पहले शुरुआत की, पहले हमने समझा कि P&F सेटअप क्या है, फिर हमने आउट परफॉर्मिंग स्टॉक्स में न्यूट्रल सेटअप आइडेंटिफाई किया और इससे अपने लिए एक स्टॉक यूनिवर्स बना लिया कि आउट परफॉर्मिंग स्टॉक में न्यूट्रल सेटअप है, तो जब भी ये पॉजिटिव सेटअप बुलिश बन जाएगा वहाँ पे हम पार्टिसिपेट करेंगे। तो अपने आप में ये एक ट्रेडिंग सिस्टम भी बन सकता है। इसके साथ आप आपके कुछ रूल्स ऐड कर सकते हो कि कौन से बॉक्स साइज पे ज़्यादा फेवरेबल है। फ्रॉम माई लर्निंग दिस इज़ अ कॉन्सेप्ट कि जो हर बॉक्स साइजेस पे इतना ही अच्छे से काम करना चाहिए। आप आपकी ट्रेडिंग एपिटाइट, आपके ट्रेडिंग स्टाइल के हिसाब से आप इसको डिफाइन कर सकते हो कि 0.25 पे डेली टाइम फ्रेम पे ट्रेड करना है या 0.5 डेली पे ट्रेड करना है, 1%, 3%, जिस पे आप कंफर्टेबल हैं आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। बट यू कैन लुक एट दिस कॉन्सेप्ट
फ्रॉम एन एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि इसको आप अप्लाई कर सकते हो. सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो. आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. ये वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो. TNT1 एन एक्सक्लूसिव मेंबरशिप जहां पे आपको एक्सेस मिलता है मेरे सारे करंट एंड अपकमिंग रिकॉर्डेड कोर्सेज का, वीकली मार्केट एनालिसिस सेशंस का एंड मंथली वेबिनार जहां पे हम कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं. सो ज्वाइन TNT1 नाउ. लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन.